Hello students, welcome back to our online classes conducted by Lotus Academy. Students, in previous class we have to discuss the basic concept regarding real numbers. बच्चों हमने real numbers के कुछ basic concept को समझा था. सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स रियल नंबर के बेसिक डेफिनेशंस को समझा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझा और एचसीएफ और एलसीएम का बच्चों कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था. आप आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लें ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर पे बन जाए. जैसा कि आपको मैंने बताया था, इस चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में कितने का है? यस, 6 मार्क्स का. ओके, तो आज हम एक सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. और सबसे पहले हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम? सर, सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में एचसीएफ के बारे में समझा और एलसीएम के बारे में समझा. सबको कुछ क्लियर है ना? सपोज दैट इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो हमने उसका एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करी थी. एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने समझा था बच्चों. हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, क्या लिखा था बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ क्या बेटा? लोएस्ट पावर. एचसीएफ के बारे में हमने क्या कहा था बेटा? एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी. अगर हम एचसीएफ के बारे में कभी बात करते थे तो हम ये कहते थे कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर. बट जब हम एलसीएम की बात करते थे, एलसीएम ए कॉमा बी, तो हम ये कहते थे बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर. ठीक है, इस चैप्टर में बहुत बार मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं. क्यों? क्योंकि बच्चों कभी कभार एग्जाम टाइम पर होता क्या है कि हम बहुत शॉर्ट रिकैप में पढ़ के जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि सर हाईएस्ट पावर किसके साथ था और लोएस्ट पावर किसके साथ था. ठीक है बच्चों, तो ये आपने पहले पढ़ रखा है. क्या लिखा मैंने? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर एंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर. ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया. नाउ जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. सर, क्या हम एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बच्चों, आप सबने ये चीज देखी है. जनरली अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूं. ठीक है, ठीक है, ताकि ना आप सबने इस पॉइंट को देखिएगा कि हम जनरली ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या बच्चों? टू नंबर्स. सपोज दैट वो नंबर ए इंटू बी हुए, दो नंबर हुए ए एंड बी. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम. ठीक है, ये एक सबसे बेसिक रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के बीच. ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम. एक दूसरी बात स्टूडेंट्स, एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, कभी कभार हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, दैट इज द जीसीडी. तो अगर आपके एग्जाम में टर्म चेंज हो गया कि फाइंड द जीसीडी ऑफ द गिवन नंबर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए, दोनों बात एक ही है. ठीक है, तो ये जो एक रिलेशन निकल कर आया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम. सर, दूसरा पॉइंट, एक दूसरा रिलेशन आप ये कह सकते हो कि एलसीएम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर्स के एलसीएम जो होंगे, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ. एलसीएम ऑफ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ. ठीक है, ये एक पॉइंट आपके सामने आया. तो दो रिलेशन आपने कहे, ये सबसे बेसिक रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ए इंटू बी, ए कॉमा बी सॉरी, इंटू एलसीएम ए कॉमा बी. तो आप एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करिए और उसके प्रोडक्ट को इक्वल कर सकते हैं. सर, ये रिलेशन बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि दिस इज नॉट इक्वल टू
दिस इज नॉट पॉसिबल इन 3 नंबर्स। आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द, product of 3 number is not equal to the product of their HCF and LCM। ठीक है, जब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे तो 3 नंबर्स का भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। एनसीईआरटी के लास्ट में ये पॉइंट मेंशन है। बच्चों हर पॉइंट बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसे पढ़ते चले जाएं और नोट भी कुछ ना करें। ठीक है, 6 मार्क्स याद रखिएगा। इफ यू फिनिश दिस होल सीरीज, 5 और 6 वीडियोस की ये सीरीज होगी और अगर आप इस पूरे कंप्लीट कर ले जाएंगे तो आई प्रॉमिस आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस करना क्या है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है टीचर पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ बच्चों, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। सर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, और ये कहानी 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होती है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर सर क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चंस, जिसपे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस थोड़े से क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। मतलब मैंने उसे डिटेल में सॉल्व कराऊंगा बट वो क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू के हैं। ठीक है, आप अपनी आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल में देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दिखाई देंगे। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्टली वी रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि एचसीएफ और एलसीएम जो है किन्हीं 2 नंबर्स का 33 और 264 है। सबसे पहली बात रिस्पेक्टिवली, दैट मींस बहुत बेसिक सा पॉइंट है बेटा, कहीं पर भी क्वेश्चंस में अगर रिस्पेक्टिवली मेंशन है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला एचसीएफ हो गया एंड सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है आपका एलसीएम है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले मैं लिखता हूं, मैंने हाफ क्वेश्चन ही लिखा और उसके बेसिस पर जो गिवन पॉइंट है बनाने वाला हूं। मैंने कहा लेट द नंबर बी ए एंड बी। मैंने 2 नंबर्स कंसीडर किए ए एंड बी, और आपसे क्या कह क्वेश्चन में कह रहा है, गिवन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। गिवन आपसे क्या कह रहा है कि एचसीएफ जो है ए कॉमा बी, जब आप ऐसे मेंशन कर लेते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। उन 2 नंबर्स का एचसीएफ कितना है बच्चों 33 एंड देयर एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है बेटा 264। ठीक है, मतलब अगर आपने ए और बी कोई 2 नंबर लिए तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो ए और बी को कंप्लीटली डिवाइड करता है, जो ए और बी को बच्चों कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है दैट इज 33, और वो छोटे से छोटा नंबर जो ए और बी दोनों का मल्टीपल है और इलेबोरेट करें जो उनकी टेबल में आ रहा है दैट इज 264। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको फुल स्टॉप तक समझ में आ गई कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। सर ए और बी का अभी आपने रिलेशन बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 33। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता तो आप सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन फिर से समझिए, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, जब फर्स्ट नंबर को क्या किया गया बच्चों कंप्लीटली डिवाइड किया गया किससे 2 से। कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, फर्स्ट नंबर आपने 2 नंबर कंसीडर किए ए और बी, फर्स्ट नंबर को किससे डिवाइड किया जा रहा है बेटा 2 से। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, सपोज दैट आपने 2 से किसको डिवाइड किया फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया, 2 से क्या किया बेटा फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 33। क्वेश्चन कितना है बच्चों 33। अगर कंप्लीटली डिवाइड है बच्चों तो रिमाइंडर आने का कोई सवाल तो उठता है नहीं, तो यहां पर सब बच्चों ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 66। सर कैसे, बचपन में चेक करने के लिए करते नहीं थे, डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट लगा कि ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 66 हो गई। और अभी आपने क्या समझा है बेटा,
इसका मतलब आपकी जो a की वैल्यू आ गई वो क्या है साइड में 66 आ गई। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 66 हो गई। और ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ क्या बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to HCF into LCM. Product of two number is equal to HCF and LCM of the two number. Okay, तो बेटा प्रोडक्ट क्या था बेटा A इंटू बी और HCF A कॉमा बी इंटू LCM A कॉमा बी। यहां तक कोई डाउट नहीं है सर। A की वैल्यू तो अभी आपने फाइंड आउट कर ली 66 इंटू बी। HCF क्या है बेटा 33 गिवन है ना क्वेश्चन में। और बच्चों एलसीएम क्या है बच्चों 264। ठीक है चलिए देखेगा ध्यान से। अब हम क्या लिख सकते हैं बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना तो ट्रांसपोज करेंगे। इधर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इधर ट्रांसफर होगा आरएचएस पे ट्रांसफर होगा क्या होगा बच्चों डिवाइड होगा। तो b इज इक्वल टू 33 इंटू 264 अपॉन 66। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। ठीक है अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि क्वेश्चन क्या है द अदर नंबर इज यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो आपने फर्स्ट नंबर तो फाइंड आउट कर लिया 66 बट वी आल्सो फाइंड द सेकंड नंबर। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 31 2 हो गया बेटा। और इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा 132। डिवीजन सही है देख लीजिएगा बच्चों 132 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों कंफ्यूजन कहां आती है। कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स इस लाइन में। बस हम वहीं पे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि नहीं ये तो नहीं होने वाला क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अगर मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन ये कहता कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 33 एंड 264 एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज 66 फाइंड द अदर नंबर 90% बच्चे सॉल्व करते हैं तुरंत इस फॉर्मूले में मेंशन करके। लेकिन जैसे ये लाइन लिख दी गई कि व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 33। क्वोशिएंट इज क्या बच्चों 33 द अदर नंबर इज। ठीक है तो याद है ना क्लास 6 7 का कॉन्सेप्ट है बेटा 2 से आपने a को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 33। एक लाइन मेंशन है कंप्लीटली डिविजिबल और कंप्लीटली डिविजिबल है तो बेटा रिमाइंडर तो होगा नहीं। ठीक है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए 132 इज द आंसर। ठीक है नोट कर लीजिए इसको। ठीक ओके क्लास नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए हमारा पैटर्न यही है पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। क्यों क्योंकि जरूरी थोड़ी ना आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसी क्वेश्चंस आए अगर डिजिट चेंज हो गई तो है ना। तो सबसे पहले पॉइंट है रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड सॉल्व इट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है अब देखिए आप एक चीज देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी राइटिंग अभी मेरा स्मार्ट बोर्ड पे उतना हाथ सेट नहीं बच्चों। तो थैंक्स टू सचिन सर जिन्होंने ये क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सचिन सर प्लीज इस क्वेश्चन को लिख दीजिए तो उन्होंने लिखा। चलिए खैर तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दिस क्वेश्चन कम्स इन सीबीएसई 2019। ये मेंशन कर दिया गया है कि सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है। सबसे पहला पैटर्न रीड द क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए if HCF of 65 and 117 HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65n minus 117 then find the value of n। तुम कहोगे सर इससे आसान सवाल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है आपने कहा सर HCF किसका किसका बच्चों HCF ध्यान से देखिएगा 65 और 117 का किस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हो बच्चों किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो बेटा ध्यान से देखिएगा 65 एंड माइनस 117। ये क्वेश्चन में गिवन है कि HCF ऑफ 65 and 117 are expressible in the form of 65n minus 117. It is expressible in the form of 65n minus 117. ठीक है चलिए तो you have to find the value of n। सर HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है सो HCF 65, 117। एक चीज बताओ बच्चों ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर आपको HCF का एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं आप खुद बताइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए। वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ बच्चों जो 65 और 117 को कंप्लीटली डिवाइड कर ले। सोचिएगा टेबल कुछ पढ़िए उस दिमाग में हिट जोर डालिए। ठीक है कुछ ना कुछ निकल कर आएगा दैट इज 13।
क्या है बेटा 13। 13 वो बड़े से बड़ा नंबर है, क्योंकि 13 5 जा कितना बच्चों 65 और 13 9 जा कितना बेटा 117। तो 13 5 जा 65 हो गया और 13 9 जा कितना हो गया बेटा 100। तो 13 इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द 65 एंड 117 कंप्लीटली। ठीक है बेटा, तो ये आप कह सकते हो कि सर आप ये लिख सकते हो कि 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 13। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? क्योंकि ये भी HCF को एक्सप्रेस कर रहा है, क्वेश्चन में ये गिवन है और आपने 13 फाइंड आउट किया। अगर किसी को लगता है सर डायरेक्ट नहीं है तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। 65 और 117 का फैक्टराइजेशन करिए और फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ हाईएस्ट विथ लोवेस्ट पावर आप अप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो अब इसमें n की वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 में पढ़ा है बच्चों आपने। n यहां पर वेरिएबल है, माइनस सबसे पहले n को फ्री करते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले उसे फ्री करिए। ठीक है, माइनस है इधर ट्रांसपोज होगा, कितना होगा बच्चों 65n इज इक्वल टू 13 प्लस 117। कोई दिक्कत? तो क्या होगा बच्चों 65n इज इक्वल टू 130। 65n इज इक्वल टू क्या बच्चों 130। और इधर मल्टीप्लाई में है ना 65n को फ्री करना है बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। क्या होगा बच्चों 130 अपॉन 65। तो n की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2। एनी डाउट? ठीक है, बट सर ये क्या इजी क्वेश्चंस है? बच्चों यही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आप जल्दबाजी में इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। ठीक है, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड द मेथड्स टू सॉल्व इट। आप इसे बहुत क्विक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और इसे बहुत ही लेंथी मेथड में मत सॉल्व करना, इससे आसान मेथड कुछ और है नहीं। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आप कंफर्टेबल हो। चलिए, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लेट a and b are two positive integers, this is the positive, इसको शॉर्ट में क्या लिखा गया पॉजिटिव। आपसे कह रहा है कि a and b be two positive integers। a और b क्या है बच्चों दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट a को एक्सप्रेस किया गया किस फॉर्म में बेटा a इज इक्वल टू p रेज टू द पावर 3 और q रेज टू द पावर 4। कि q रेज टू द पावर क्या लिखा गया बच्चों q रेज टू द पावर 4 लिखा गया। ठीक है, a and b are two positive integers such that a is equal to p raised to the power 3 q raised to the power 4 and b is equal to b क्या है बच्चों b is equal to q square, b is equal to q is p square सॉरी q raised to the power 3। फिर से देखिए a की वैल्यू क्या है p raised to the power 3 q raised to the power 4 और b की वैल्यू क्या है बच्चों p raised to the power 2 और q raised to the power 3। एक जरूरी बात, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, जहां पर p और q क्या है बेटा प्राइम का नंबर। सर यहां पर प्राइम नंबर लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है ना बच्चों उन सबका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस वजह से p और q को मेंशन कर दिया गया प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए कि a और b के बारे में हमने ये चीज रखी। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि जो गिवन है HCF गिवन है बेटा a और b का HCF गिवन है बच्चों। HCF क्या है बेटा p रेज टू द पावर m और q रेज टू द पावर n एंड एलसीएम, एलसीएम क्या है बच्चों a और b का एलसीएम कितना गिवन है बेटा p रेज टू द पावर r और q रेज टू द पावर s। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड m प्लस n r प्लस s, देन m प्लस n इंटू r प्लस s कितना होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस शख्स को, ऐसा टाइप। ठीक है, a की पावर p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 4 b इज इक्वल टू p स्क्वायर q रेज टू द पावर 3। HCF a कॉमा b की वैल्यू यहां पर मेंशन है। सर जब तक हमें HCF निकालने का तरीका नहीं पता होगा तो कैसे? फिर से लिख रहा हूं बेटा, जितनी क्वेश्चंस आएंगे HCF a कॉमा b क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर। क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म
विथ क्या बेटा, लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो बेटा यहां से आप मुझे एक चीज बताइए, एचसीएफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ए और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन है सर, पी दोनों में कॉमन है सर, पी की लोवेस्ट पावर क्या है बच्चों बताइए, पी की लोवेस्ट पावर क्या है 2, और क्यू की लोवेस्ट पावर क्या है बेटा 3। तो एचसीएफ ए कॉमा बी क्या हो गया, पी रेश द पावर 2 और क्यू रेश द पावर 3। बेटा ये मोनोलॉग नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन क्लास है, मैं मानता हूं वीडियो रिकॉर्डेड है, बट जब भी आप देखें फुल फोकस के साथ देखें, क्योंकि आप अपने 30 मिनट प्रीसियस टाइम तो वो कर रहे हो, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, तो ए एचसीएफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू रेश टू द पावर 3, पी स्क्वायर क्यू रेश टू पावर 3। क्यों सर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर, पावर क्या होनी चाहिए, कॉमन देखिए और लोवेस्ट देखिए। सर दूसरा पॉइंट क्या है, एलसीएम ए कॉमा बी, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा फॉर्मूला जरूर लिखूंगा, ताकि लास्ट तक रियल नंबर खत्म होते होते आपको फॉर्मूला तो लर्न हो ही जाए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ क्या बच्चों, हाईएस्ट पावर, क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो बच्चों एलसीएम ए कॉमा बी क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम ए कॉमा बी क्या होगा, देखिए सर इसमें प्राइम फैक्टर्स देखने हैं और जनरली यहां पी और क्यू दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी सर, पी रेश टू द पावर क्या बच्चों 3 और क्यू रेश टू द पावर 4। स्टूडेंट्स ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है, लेकिन क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एचसीएफ ए कॉमा बी पी रेश टू पावर एम क्यू रेश टू पावर एन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं बच्चों, नहीं तो जगह ही फिनिश हो जाएगी तो मैं क्या ही करूंगा। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट बोर्ड का आइडिया है नहीं, बट कोशिश तो की जा सकती है। ठीक है, चलो देखो यहां से काम हो जाए, सभी को विजिबल है ना। चलिए अब बेटा ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सर एचसीएफ जो है वो एचसीएफ ए कॉमा बी जो है, जो क्वेश्चन में मेंशन है वो कितना है, पी रेश टू द पावर एम क्यू रेश टू द पावर एन, ये मेंशन है, विजिबल है ना बच्चों, पी रेश टू पावर एम क्यू रेश टू पावर एन। सर बट आपने ये निकाल, ये वैल्यू है, मैं कंपेयर कर देता हूं क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे ना, पी एम क्यू एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू रेश टू पावर 3। बेटा अगर इक्वल का साइन है, बेस सेम है, तो हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग सर m की वैल्यू क्या होगी 2 एंड n की वैल्यू क्या होगी बेटा 3। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 2 और n की वैल्यू क्या हो गई 3। बोर तो नहीं हो रहे, बहुत लेंथी क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, अगर बोर भी हो रहे तो क्या ही करोगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो m की वैल्यू 2 और q की वैल्यू क्या बेटा 3। अब दूसरे पे ध्यान देते हैं, दूसरा आपसे क्या कह रहा है बेटा, पेन बदल देते हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, कमी नहीं है। एलसीएम ए कॉमा बी, बस दिख रहा है कि नहीं, नहीं भी दिख रहा होगा कोई बात नहीं, बोल तो रहा हूं मैं। एलसीएम ए कॉमा बी, सर एलसीएम गिवन क्या था बेटा, पी रेश टू द पावर आर और क्यू रेश टू द पावर एस, पी रेश टू द पावर आर और क्यू रेश टू द पावर एस। बट आपने तो वैल्यू क्या निकाली, पी रेश टू पावर आर क्यू रेश टू पावर एस इज इक्वल टू पी रेश टू द पावर 3 और क्यू रेश टू द पावर क्या बेटा 4। ये है p रेज टू द पावर r q रेज टू पावर s इज इक्वल टू p रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा, ऑन कंपेयरिंग, मैंने क्या कहा, ऑन कंपेयरिंग बेटा r की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3 और s की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4। r की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3 और s की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, अब हम अपने व्हाइट पेन पे फिर आते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां तक की कहानी क्लियर हुई। सर एक बार फिर पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व करता हूं, फिर पूरा रिपीट कर दूंगा एक एक पॉइंट। बेटा मैंने एचसीएफ को कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाल दी और एलसीएम को कंपेयर करके r और s की वैल्यू निकाल दी। और स्टूडेंट्स हमें पॉइंट क्या करना है, कभी क्वेश्चन में ये मत भूलना फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आप जिस दौर पे हो ना, हम यही भूल जाते हैं कि
हमारा मेन क्वेश्चन में पॉइंट आउट क्या था, क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द बेसिक एम। ठीक है, m प्लस एन आर प्लस एस। सर बड़े आसानी से m प्लस एन की वैल्यू पता है, देखिएगा सर m प्लस एन कितना होगा, m प्लस एन और r प्लस एस पता करना है ना बच्चों। m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और s की वैल्यू कितनी है 4। कितना होगा बच्चों 5 और क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, और कितना 4 3 7, 7 5 जा कितना बच्चों 35। ठीक है, एक बार मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को थोड़ा विजिबल हो। ठीक है, इसको कहां लेकर आऊं मैं, यहाँ। ठीक है, चलो एक बार फिर इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 35। 35 इज द आंसर। ठीक है, 35 क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट करिए, एक बार फिर से इसको मैं क्विक रिकैप कराऊंगा, समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है, 2 मिनट का, एक बार सीख जाओ बस। ठीक है, नोट हो गया, साइड हो जा रहा हूं भाई मैं। ठीक है, चलिए अब बेटा ध्यान से देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं जल्दी से, क्विक रिकैप। क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो नंबर्स है a और b, जिसको एक्सप्रेस करा जा रहा है p रेज टू द पावर 3 और q रेज टू द पावर 4 में, और b को लिखा जा रहा है p स्क्वायर और q रेज टू द पावर 3 में, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, जहां पर p और q क्या थे बच्चों प्राइम नंबर्स थे। HCF को एक्सप्रेस किया गया है p रेज टू पावर m q रेज टू पावर n में, और LCM को एक्सप्रेस किया गया है p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर s में। यू हैव टू फाइंड, देखो आपको सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछा है, m प्लस एन और r प्लस एस, ये दोनों एक्सपोनेंट है बच्चों, तो जब तक आप एक्सपोनेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तब तक आप नहीं करोगे। ये डिटेल आपको गिवन थी, a p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 4 b p स्क्वायर q रेज टू द पावर 3। बेटा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विद लोवेस्ट पावर, इसमें से लोवेस्ट कौन सा है बच्चों p स्क्वायर, और q की पावर लोवेस्ट कौन सी है q की पावर 3। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर कितना है 3 और q की पावर 4। मैंने इसको कंपेयर किया किससे p m और n से, तो हमें m की वैल्यू मिल गई 2 और n की वैल्यू मिल गई n की क्या वैल्यू मिली 3। और जैसे हमने इसके p की रेज टू पावर r और q रेज टू पावर s से कंपेयर किया, तो r की वैल्यू 3 और s की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 4 मिल गई। वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 और r प्लस s मतलब 3 प्लस 4, कितना आ गया बेटा 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15। दो नंबर्स का सम कितना है बेटा 1 to 15। सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 मतलब 1215 एंड देयर HCF इज 81। उनका HCF कितना है बच्चों 81 है। How many such pairs can be formed? How many such pairs can be formed? सब चिल्लाने लगेंगे सर आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस। नहीं, ये क्वेश्चन सिलेबस का ही पार्ट है बेटा। एक बार क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कोर HCF का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोर HCF मतलब कि सबसे पहले हमें HCF को इलेबोरेट करना है, सोचना है कि अच्छा हमने इसे कैसे लिखा। आपसे कह रहा है कि दो नंबर का सम है 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81। उसका HCF कितना है बेटा 81। सबसे पहले मैंने लिखा लेट द नंबर बी 81x एंड 81y। लेट द नंबर बी 81x एंड 81y। स्टूडेंट्स सबसे पहला सवाल, सर ये तो चीटिंग हुई। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या लिखते थे लेट द नंबर बी x एंड y, और यहां आपको क्या हो गया कि 81x और 81y लिख दिया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है, एक बार फिर से HCF सोचो, क्या था HCF याद आया, वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि दो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, अगर मैं x और y लेता तो इसकी क्या गारंटी थी कि वो 81 से डिविजिबल होते कंप्लीटली, तो इसलिए मैंने 81 के ही कोई ना कोई मल्टीपल ले लिए। ठीक है, 81x एंड 81y। लेट द नंबर बी 81 एंड 81x एंड 81y। और यहां पर एक और पॉइंट लिखूंगा, x एंड y आर को प्राइम।
वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम्स। सर जब भी कोई नया टर्म आता है थोड़ा सा पॉज लीजिए। यहां तक तो बात किसी तरह से हम समझे भी थे कि 81x और 81y सर आपने कैसे लिखा, क्योंकि HCF था तो 81x और 81y लिख दिया। लेकिन सर को प्राइम की क्या कहानी है? आपने प्राइम प्रीवियस वीडियो में समझाया था, क्या बताया था बच्चों? प्राइम द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है सुनिएगा, और यहां पर आप क्यों यूज कर रहे हो। देखो बच्चों, ऐसे नंबर जिनका HCF दो या दो से अधिक पेयर्स ऑफ नंबर जिनका HCF 1 होता है, दैट इज नोन एज को प्राइम। उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स। सर कोई एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल है बेटा जिनका HCF क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जैसे 2 और 3 ये को प्राइम नंबर है। 2 और 3 ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। सर ये कैसा हुआ? 2 से डिवाइड होगा, मैं पेयर की बात कर रहा हूं। को प्राइम जनरली पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक एग्जिस्ट नहीं करते। ये किस में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कहा कि एक्स और वाई क्या होने चाहिए? को प्राइम। सर ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया ऐसे नंबर जिनके HCF 1 होता है उसे को प्राइम कहते हैं। ऐसा नंबर बच्चों जिसका HCF 1 होता है उसे को प्राइम कहते हैं। आपने मेरे कहने पर मान लिया, बट यहां पर क्या जरूरत पड़ गई? इसकी नीड ये थी बेटा कि अगर हम ऐसा ना लेते तो कल को कोई दूसरा नंबर जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर बन जाता अदर देन 1। 81 तो ऑलरेडी उनके फैक्टर है, इसलिए मैंने 81x और 81y लिखा। लेकिन अदर देन 1 अगर कोई हो जाता तो फिर हमारा नंबर वेरिएट कर जाता, तब HCF चेंज हो सकता था। इसलिए हमने दो नंबर लिखे 81x और 81y, और उन दोनों नंबर्स को क्या कहा? x और y को क्या कहा बेटा? को प्राइम। क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट बन के ये लिखा, द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81। उनका HCF क्या है बच्चों? 81 है। हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर कैन बी फॉर्म? ऐसे कितने नंबर्स के पेयर फॉर्म हो सकते हैं? ये तुरंत ही क्वेश्चन स्किप वाला है सर, नहीं करना, अब जाने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर आपने तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM पढ़ा रहे हैं लगातार, उसी के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है बेटा, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल भी कुछ चीजें हो सकती है ना लाइफ में या एग्जाम में, ठीक है। देखो, तो लेट द नंबर बी 81x एंड 81y, x एंड y आर को प्राइम्स, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू 1, मैंने को प्राइम के एक छोटा सा पॉइंट यहां लिख दिया। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15, ठीक है। 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15। अगर बेटा मैं 81 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1 to 15। 81x यहां पर देखो, कॉमन लेने का एक सिंपल सा फंडा है, इसको इनटू कर देंगे तो फिर वही मिल जाएगा, ठीक है। x प्लस y की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1 to 15 अपॉन कितना? 81। 1 to 15 अपॉन 81। तो बच्चों x प्लस y कितना हो जाएगा? ध्यान से इसको सॉल्व करिए, ठीक है, डिवाइड करिए, ठीक है। 15 कितना है बच्चों? चेक कर सकते हैं आप, 15 आएगा। डिवाइड करके आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा? चेक कर सकते हैं, मैं पहले ही सॉल्व करके बैठा हूं चलो, क्योंकि देखो टाइम थोड़ा कम रहता है ना, डिवीजन तो तुम लोग को आता ही, ठीक है। और अगर गलती से कुछ इधर उधर पॉइंट्स हो जाए बेटा तो समझा करो, ठीक है, हम भी टीचर हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लिया करिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय फेवरेट स्टूडेंट्स, ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल आर फेवरेट, ठीक है, इसमें कोई फेवरेट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15। 81 कॉमन लिया सर, x प्लस y। चलिए, यहां तक भी आपकी बात समझ में तो नहीं आई होगी, सच बता रहा हूं, लेकिन तब भी मान लिया, ठीक है। अब फिर से सवाल पढ़ते हैं, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो मैंने लिखा पॉसिबल नंबर ऑफ, पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स। कितने पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स होंगे? आप उन नंबर्स को सोचिए जिन दो नंबर्स का क्या सम क्या हो बेटा? 15 हो। सम क्या हो बच्चों? 15 हो। जनरली पॉजिटिव नंबर से हम कंसीडर करेंगे। और सम क्या हो बच्चों? 15 हो, और वो दोनों x और y क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि को प्राइम होने चाहिए। सबसे पहला नंबर क्या है बेटा? 1, सबसे पहला तो आएगा सर 1,14। जी हाँ, इसका सम क्या होगा? 15 होगा। सर दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 2,13। हाँ सर जी, इसका भी सम कितना होगा? 15 है क्या? देख लेना भाई, ठीक है। चलो, दूसरा नंबर, अगर मैं तीसरा नंबर लिखूं बेटा,
तीसरा नंबर अगर मैं ये लिख दूं 3,12, बेटा ये को प्राइम नहीं है। कंडीशन मैंने पहले ही मेंशन करी है ना, एक्स एंड वाई आर को प्राइम, इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं हो रहा, ये पेयर पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या हो सकता है बेटा, 4,11, क्या ये पॉसिबल पेयर है? हाँ, 4 और 11 क्या है बेटा, दोनों को प्राइम है। सर दूसरा क्या है बेटा, 5,10 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x और y को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, 6 और 9 ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है बेटा, तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं बेटा, 1 2 3। सर नेक्स्ट क्या है बेटा, 7,8, 7,8 भी क्या है बेटा, को प्राइम है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये सारे। तो बच्चों अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल पेयर्स की बात करूं, तो हमारे पॉसिबल पेयर क्या बने, 1,14, 2,13, 4,11 और 7,8। ठीक है, अच्छा यहां पर जनरली हम ऑर्डर सिमेट्रिक सेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक तो सर सिमेट्रिक के बारे में क्या, दैट मींस a कॉमा b और b कॉमा a मत करिएगा सर, 1,14 तो 14,1 भी तो हो सकता है। ठीक है, जनरली हम सिर्फ पॉसिबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और सिमेट्रिक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो कितने पॉसिबल पेयर फॉर्म होंगे बेटा, 4 पॉसिबल। कितने पॉसिबल, आप कहोगे इट इज सिंपल बट नॉट पॉसिबल टाइप। ठीक है, तो 4 पॉसिबल पेयर 1 2 3 और 4 पॉसिबल पेयर फॉर्म होंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन का रीड करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दूं, जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा रेस्ट मैं भी ले लेता हूँ 2-3 मिनट। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी तो वॉचिंग टाइम भी तो बढ़ेगा। चलो देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15। दो नंबर का सम क्या था सर, फिर वही क्वेश्चन पर आ गए, एक बार लास्ट चांस रिपीट कर रहा हूं। दो नंबर का सम क्या था बेटा, 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज क्या बच्चों, 81। एचसीएफ क्या बेटा, 81। सर सबसे पहले, और अगर उन दो नंबर्स का सम 1 to 15 और एचसीएफ 81 है तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म होंगे? मैंने आपसे सिंपल से कह दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द नंबर बी 81x एंड 81y। x एंड y आर को प्राइम, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है बेटा, 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81x प्लस 81y इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1 to 15। 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15। यहां पर बच्चों मैंने 81 को कॉमन लिया, डिवाइड किया, 15 आया। और हमें एक कंडीशन पता है कि सर x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 1,14 लिया, 2,13 लिया, लेकिन इसको हम नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम नहीं थे। ये तो क्या है, 3 और 4 फैक्टर्स हैं, मोर देन 1, एचसीएफ इनका 1 नहीं है। 4,11 ले लिया, इसको नहीं ले पाए। 6,9 को नहीं ले पाए और 7,8 को ले लिया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट का फेमस सवाल है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। प्रस्तुत सवाल आपकी पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका आरडी शर्मा से लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। देखिएगा, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी। आपके पास दो नंबर है बच्चों, दो नंबर में आपसे नंबर कौन कौन से हैं, ए और बी, और आपसे कह रहा है कि 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। सपोज दैट जो हमारा नंबर ए है, आपसे कह रहा है कि 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। आपसे क्या कह रहा है बेटा, 3 जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है, किसका, ए का। समझ में आया, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, सबसे छोटू प्राइम फैक्टर कौन है, 3, किसका, ए का। और बी के बारे में क्या कहानी बोल रहा है कि 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर, किसका बच्चों, बी का। 7 जो है वो किसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है बेटा, बी का। पहला क्या है, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए और 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी। सर इसका मतलब क्या है कि
3 के अलावा a का कोई भी छोटा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 3 के अलावा a का कोई छोटा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। सब कहेंगे सर 1 तो आपने कहा है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अरे बताइए क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 जो है वो फैक्टर है सबका, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। तो 3 जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन है भैया? 3। और लीस्ट प्राइम फैक्टर b का कितना? 7। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी। कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना बेटा जो पहली नजर में अगर हिट हो गए तो हिट हो गए, नहीं तो होता क्या है कि हम इसे स्किप कर देते हैं, या तो हिट या तो स्किप। बट इसको समझिए, आज के बाद अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो फिर नहीं भूलेगा। अच्छा सर ने एक तरीका बताया। ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इवन नंबर क्या होते हैं, सब कहेंगे सर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। वो नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं 2 से, या जिनका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। यस, इवन नंबर। यहां पर क्या कह रहा है कि 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। कुछ भी हो जाए, इसका मतलब 2 तो है नहीं इसका प्राइम फैक्टर। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? कि ये ऑड नंबर है। क्या है बेटा? ऑड नंबर। ए क्या है? ऑड नंबर। ये सब मानते हो कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि हमने इवन नंबर, अच्छा अभी तक आप लोग ये समझ रहे हो क्या? ठीक है, इवन नंबर ये होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। उसको मैंने लैंग्वेज चेंज करके मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इस इवन नंबर्स में जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा? 2 होता है। तो यहां पर तो 3 है, तो इसका मतलब a जो है वो ऑड नंबर है। और सर b का तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, तो इसका मतलब b भी क्या है बेटा? ऑड नंबर है। यहां तक की कहानी क्लियर? ए भी क्या है? ऑड नंबर है, और बी भी क्या है? ऑड नंबर है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। लीस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ए प्लस बी का क्या होगा? सर पहले ए प्लस बी फाइंड तो करिए, कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है भाई लोग। ए प्लस बी पता करना है ना। ये तो क्लियर है ना बच्चों की ए जो है वो ऑड नंबर है। सर कैसे पता चला, एक बार फिर बताइए। क्योंकि अगर इवन नंबर होता बच्चों तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता? 2 होता। लेकिन इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। तो ये है ऑड नंबर। और बी क्या है बेटा? बी भी एक क्या है बेटा? ऑड नंबर। और हमने बचपन में कहीं 5th 6th की किताबों में पढ़ा था कि दो ऑड नंबर को सम करने पर हमें क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। तो a प्लस बी, वी नो दैट sum of two odd number gives even number। दो ऑड नंबर आपको क्या देते हैं बेटा? इवन नंबर देते हैं। सम ऑफ टू ऑड नंबर गिव्स इवन नंबर। और अगर बेटा इवन नंबर देंगे, ठीक है, सर भी हंस रहे हैं कि क्या ही बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ठीक है, इवन नंबर होंगे, ठीक है, तो अगर इवन नंबर होंगे, ठीक है, तो ये बताइए अगर वो इवन नंबर हुए, अभी मैंने इवन नंबर की डेफिनेशन बताई कि उनका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, नंबर क्या होता है? यस सही बोले, 2। तो क्वेश्चन समझ में आया? सर ये सवाल था, ये हमारे दिमाग में सोचा नहीं जा रहा था। जी हाँ, यही सवाल था। इफ 3 is the least prime factor of A and 7 is the least prime factor of B, then the least prime factor of A plus B, least prime factor of A plus B। समझ में आया? सर A 3 लीस्ट प्राइम है, इसका मतलब A ऑड है, और B लीस्ट प्राइम है तो ऑड है। और दो ऑड नंबर का सम क्या होता है बेटा? हमेशा इवन नंबर होता है। और बच्चों जब कभी भी दो ऑड नंबर का सम इवन नंबर होगा तो उनका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। यहां तक की कहानी क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन अच्छा SW है, मतलब आपको होमवर्क करना है इस क्वेश्चन में। सर होमवर्क ऑनलाइन क्लास में होमवर्क? यस बेटा, मार्क्स पाने हैं अच्छे बोर्ड में, ठीक है, तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक पॉइंट बता दूंगा, और मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट प्लस की ये वीडियो हो गई है, और ओनली 5 क्वेश्चंस हुए हैं। आप इसको स्पीड में करके देख लीजिए, जैसे भी देख लीजिए, बट आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रियल नंबर के। नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पहले इसको मैं समझा देता हूं करना क्या है बेटा, पढ़िए ध्यान से।
पहले आप लोग पढ़िए 1 मिनट में, पहले क्वेश्चन रीड करने की हैबिट बिल्ड करिए बच्चों। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 times their HCF. LCM of two number is 9 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 500. The sum of LCM and HCF is क्या बच्चों? 500. Find the HCF of the two number. Thank God LCM नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ HCF पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक बता देता हूं। लेट द नंबर बी a, b। एक नंबर को a मान लीजिए, एक को b मान लीजिए। HCF वैल्यू को पुट करिए, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट में, और सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप यू विल एंजॉय।